नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को ये जमशेदपुर से गंगटोक, दार्जिलिंग, सिक्किम घूमने का जो रास्ता है तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि अभी-अभी हाल में मैं जमशेदपुर से हम लोगों ने 3 परिवार एक साथ गंगटोक, दार्जिलिंग, सिक्किम घूमने के लिए निकले थे। इसी सिलसिले में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप इस जगह पे घूमना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो कुछ रूट मैं आपको बता दूँगा। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि यदि आप इसको लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अब चलते हैं हमारे इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो बातें करनी थी उसको मैं कह डालूँ। हमने 26 तारीख को टाटा नगर जमशेदपुर से स्टील एक्सप्रेस में अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। स्टील से पहुंचकर हम लोगों ने हावड़ा स्टेशन पहुंचे। हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद 2:30 से वहां शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। हावड़ा स्टेशन में पहुंचने के बाद कुछ देर हम लोग विश्राम किए। अब शताब्दी एक्सप्रेस 2:30 बजे उस पर जाके हम लोग चढ़े। ये बहुत ही बढ़िया रूट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस ठीक रात को 11 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे और हम लोगों ने पहले से ही वहाँ पे होटल बुक कराए थे। अब के समय में ये सबसे बड़ी बात ये है कि ठहरने का जो जगह है जिसको हम लोगों ने अब वहाँ पे होम स्टे करके कुछ जगह बनाए हैं जहाँ कि आपको जिस तरह का खाना ज़रूरत है, जैसे खाना चाहते हैं उसी तरह आपको खाना ज़रूरी है। अब हमने एक होम स्टे के यहाँ पे कॉन्टैक्ट किए थे। पहले आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, जान लीजिए। अगर अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर उसका कॉन्टैक्ट मैं आपको दूंगा, जो कि काफ़ी चीप एंड बेस्ट तरीक़ा से हमें वहाँ घुमाया है। वहाँ से पहुँचने के बाद हमने नेक्स्ट डे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock वी प्रोसीडेड टू स्टार्ट आवर जर्नी ऋषिखोला। ऋषिखोला में हम लोग पहुँचे, करीब 8:30 बजे निकले थे तो वहाँ पे लगभग 11 बजे तक पहुँच गए थे। काफ़ी बढ़िया इंतजाम था। होम स्टे अपने घर की तरह ही है, वहाँ पे खाना पीना भी अपना ही घर की तरह है। ऋषिखोला में हम लोग एक दिन स्टे किए। काफ़ी अच्छे परिवेश वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दार्जिलिंग और सिक्किम ये दोनों का बॉर्डर है। एक रिवर है, रिवर के इस पार सिक्किम, उस पार दार्जिलिंग, उसका कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। काफ़ी बढ़िया सीन, पहाड़ पर्वत का सीन है जो कि देखने लायक है। हमेशा तो आप लोग कामकाज में व्यस्त रहते हैं तो कभी कभी उस थोड़ा आनंद लेने से एनर्जी मिलती है, अच्छी लगती है। परिवार के साथ तो बहुत ही आनंद लायक है। हमारे परिवार के साथ और 2 परिवार गए थे और काफ़ी आनंद आया। ऋषिखोला से हमने उस दिन स्टे किए। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग वहाँ से चले गए लिंगटम। ये लिंगटम जो है सिक्किम स्टेट में ही पड़ता है। काफ़ी ठंडी जगह है, बहुत ठंड। हम लोगों ने तो जैकेट लेकर गए थे, तो इसीलिए अगर आप जाना चाहेंगे तो ज़रूर जैकेट लेके जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ही ठंड है। चाहे गर्मी में जाए या बरसात में जाए, ठंड बहुत है। अब लिंगटम में हम लोग एक दिन रुके। वहाँ से फिर हम लोग जर्नी चालू किए सीधे बाबा मंदिर नथुला पास के लिए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकले। वहाँ पहुँचते लगभग 2:30 से 3 बज चुके और इतनी ही शानदार बेहतरीन तरीके से आनंद लिया गया। एक तो पहाड़, कहीं झरना, कहीं ट्रीज पेड़ वगैरह बहुत ही बढ़िया है वहाँ पे। अब सीधे हम लोग पहुँचे नथुला। नथुला में हम लोग नथुला पास में पहुँचने के बाद हम नीचे पहले तो हमने बाबा मंदिर का दर्शन किए, प्रणाम किए बाबा को। वहाँ पे देखे कि हमारी इंडियन आर्मी
जो इतनी बढ़िया से रनिंग करते हुए आए और सभी लोग वहाँ पे ठहरे और बाबा मंदिर में रुक कर अपना स्लोगान दिए, वंदे मातरम का आवाज़ दिए और फिर प्रणाम किए बाबा को। वहाँ से फिर दौड़ के रनिंग करते चले। कितने बेहतरीन तरह से इंडियन आर्मी कितने कष्ट करते हैं वो हमने अपने आँखों से देखा। हमने ज़रूर सैल्यूट किया कि हमारे रक्षक हैं। अब गए बाबा मंदिर में बाबा को प्रणाम किए। अभी भी बाबा का उस उनका ड्रेस, उनका फ़ोटो, उनका जहाँ पे उन्होंने बैठते थे, उस चेयर जहाँ सोते थे, उस पलंग, वो भी देखे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये बाबा को प्रणाम किए। बाबा के आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग चलते बने नथुला पास के वहाँ। अब नथुला पास के वहाँ जब पहुँचे तो थोड़ी धीरे-धीरे वहाँ पे बारिश आ रही हुई। बहुत ही बढ़िया धीरे-धीरे बारिश, अच्छा मौसम था। एक गर्मी से हम लोग गए वहाँ पे सीधे ठंड। अब नथुला पास में चढ़ने लगे, लेकिन एक आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊँगा, अगर आपने नथुला पास जाते, काफ़ी हाइट है, बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। वहाँ पे आपको दिखेगा इंडिया चाइना बॉर्डर, एक और चाइना और इंडिया एकदम सटे हुए हैं। चाइना का आर्मी को भी हम लोग देख रहे हैं, दूरबीन से देख रहे थे। तो आप कपूर ज़रूर लेते हुए जाइएगा। जब भी आपको थकावट आएगी, वहाँ ऑक्सीजन धीरे-धीरे कमने लगता है। हालाँकि मुझे नहीं ज़रूरत पड़ा, लेकिन हमारे साथियों जो थे उनको पड़ा है, ज़रूरत पड़ा है। ये कपूर का गोली जो अपने नाक में लगाकर सूंघते हुए आप ऊपर में चढ़िए, आनंद देखिए, आनंद लीजिए। वहाँ पे उस तरफ इंडिया का फ्लैग और हमारे इधर इंडिया का फ्लैग, बहुत ही जगह, बहुत काफ़ी व्यू, बहुत ही अच्छी जगह। वहाँ से हमने फिर लौट के आए, नीचे उतरे धीरे-धीरे। चाय की व्यवस्था थी, जलेबी, सिंघाड़ा की व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पे था। ठंड लग रही थी, हम लोग गए चाय पिए, बॉडी को हीट किए थोड़ा-सा। वहाँ से नीचे आए। नीचे आने के बाद हम लोग सीधा चले गए झुलू। झुलू एक ऐसी जगह है जहाँ पे टोटली पहाड़ी है, और हमने जो जिस होम स्टे में थे, वो होम स्टे जो है वो भी काफ़ी शानदार था। वहाँ से काफ़ी मनोरम दृश्य दिखा जा रहा था, पूरा पहाड़। रात के समय में काफ़ी लाइट वगैरह दिख रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था। अब वहाँ पे झुलुक में हम लोग एक दिन रुके। अगला दिन हमने दवा पानी की ओर बढ़ने लगे सुबह मॉर्निंग। लगभग 10 बजे हम लोग स्टार्ट किए, तो लगभग 1 डेढ़ बजे हम लोगों ने दवा पानी पहुँचे। बहुत अच्छे अरेंजमेंट होम स्टे का। वहाँ पे हम लोग दवा पानी में काफ़ी सारे मार्केट हैं, वहाँ पे घूमे हम लोग, अच्छे लगा। फिर हमने गैंगटॉक गए। गैंगटॉक में भी बहुत बढ़िया शानदार मार्केट। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सामान अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करते हैं, काफ़ी चीप एंड बेस्ट है। अब उस दवा पानी में हम लोग एक दिन